दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। वह यह है कि जर्मनी ने जब पोलैंड पर हमला किया था तब यूएसएसआर ने जर्मनी पर हमला क्यों नहीं किया। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। 20 अगस्त 1939 को जर्मनी का तानाशाह हिटलर, जिसका वक्त निकला जा रहा था क्योंकि उसको पोलैंड पर हमला करना था 1 सितंबर को, परंतु वह चाहता था कि यूएसएसआर इस मामले से बाहर रहे और जब वह पोलैंड पर हमला करे तो यूएसएसआर कहीं उसके ऊपर आक्रमण ना कर दे, क्योंकि महीनों से यूएसएसआर ब्रिटेन और फ्रांस के साथ संबंध स्थापित कर रहा था कि अगर जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो वह सब मिलकर पोलैंड को बचाव करेंगे। हिटलर ने एक टेलीग्राम से यूएसएसआर के कम्युनिस्ट लीडर स्टालिन को पत्र लिखा और एक मीटिंग के लिए कहा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। उसके एक दिन पहले यानी 19 अगस्त 1939 को जर्मनी ने सोवियत के साथ एक आर्थिक समझौता किया था। जर्मनी ने यह समझौता इसलिए किया ताकि दोनों देशों के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित किया जा सके। 27 घंटे के बाद स्टालिन ने हाँ कह दिया मीटिंग के लिए। हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेन काम्फ में कहा है कि उनको जगह की सख्त ज़रूरत थी या लेब्रेसर। जर्मनी की ताकत और उसके रिसोर्सेज की बढ़ोतरी के लिए उनको रशिया को जीतना बहुत ज़रूरी था और सारे जर्मन्स को एक जगह इकट्ठा करना था। उसके लिए उन्होंने पोलैंड को अपनी प्रयोगशाला बनाया। तो आर्थिक समझौता 19 अगस्त 1939 को हुआ था। उसके तहत सोवियत जर्मनी को खाना और अन्य कच्चे पदार्थ के बदले मशीन जैसी चीज़ें ले रहा था और इस आर्थिक समझौते ने जर्मनी की बहुत मदद की जब वो ब्रिटेन के साथ युद्ध कर रहा था। इन सब समझौतों से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हुई थी वह यह हुई थी कि दोनों देशों ने नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया था, जो 23 अगस्त को दोनों देशों ने मोहर लगाई थी, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे देश पर हमला नहीं करेंगे, ना ही आमने सामने, ना ही किसी देश के साथ मिलकर, ना ही वह किसी तीसरे की मदद करेंगे हमला करने के लिए। यह समझौता 10 साल के लिए मुकर्रर किया गया और उसके बाद यह समझौता 5 साल के लिए अपने आप बढ़ जाने के लिए कहा गया, जब वो 1 साल पहले कोई देश दूसरे देश को पत्र लिखकर सूचित करेगा। अब इस समझौते में सोवियत का यह स्वार्थ था कि वह जर्मनी से बाल्टिक स्टेट्स यानी एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया की मांग कर रहा था, साथ ही पोलैंड का कुछ हिस्सा। इन सब इलाकों से सोवियत को सुरक्षा मिलती अगर कोई देश वेस्ट से उन पर हमला करना चाहता तो। हिटलर के नाम पर बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रथम और अंतिम बार हुई थी। उनमें से सबसे अजीब बात यह है कि वह पहला ऐसा नेता था जिसने अपनी जियोपॉलिटिकल अटैक को छपवाया था। यह उसने अपनी आत्मकथा मेन काम्फ में 1924 में लिखा था, परंतु उसने 22 जून 1941 को नॉन एग्रेशन पैक्ट को तोड़ते हुए अचानक से सोवियत पर हमला कर दिया और दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन बारबोसा लॉन्च कर दिया, जिसके तहत उसने 3 मिलियन नाजी सिपाहियों को हमले के लिए भेजा। अचानक हुए हमले से वह बहुत हद तक सफल भी हुआ। वह केवल 200 माइल्स मॉस्को से दूर थे, जो कि रशिया की राजधानी थी, परंतु खराब मौसम और ठंड के कारण वह पहली बार स्टालिनग्राड में और आखिरी बार लेनिनग्राड में हारना पड़ा और लेनिनग्राड की हार के बाद सबको जर्मनी की हार साफ दिखाई दे रही थी, जिसने अपने 2/3 जवानों को इसी युद्ध में खो दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।